नमस्कार, मैं हुसैन रिजवी। उत्तर प्रदेश में अपराधियों और माफियाओं के खिलाफ योगी सरकार का बुलडोजर लगातार चल रहा है। प्रयागराज में जिस अतीक अहमद के नाम से लोग कांपा करते थे, उसकी 400 करोड़ से ज्यादा की अवैध संपत्ति को गिराया जा चुका है। अतीक अहमद फिलहाल अहमदाबाद जेल में बंद है, लेकिन उसके काले साम्राज्य पर कानून का डंडा चल रहा है। जिस घर में अतीक का परिवार रहता था, उस घर पर भी बुलडोजर चल गया। प्रयागराज में अतीक अहमद के अवैध साम्राज्य पर एक्शन पिछले एक हफ्ते से जारी है। प्रशासन ने पहले अतीक के घर पर कार्रवाई की और फिर अवैध तरीके से बने उसके ऑफिस को भी मिट्टी में मिला दिया। इससे पहले उसके कोल्ड स्टोरेज और होटल को भी योगी सरकार ने गिरवा दिया था। अतीक अहमद की सैकड़ों करोड़ रुपए की दर्जनों प्रॉपर्टीज भी कुर्क की जा चुकी है। प्रयागराज से पवन नारा की ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखिए। अपराधी से मान्य तक का सफर तय करने वाले अतीक अहमद पर यूपी सरकार की कार्रवाई जारी है और सरकारी कार्रवाई की लेटेस्ट किस्त है, जहां अतीक अहमद के राजनीतिक कार्यालय को या कहें कि राजनीतिक किले को ध्वस्त किया गया है। 1500 वर्ग गज में फैला ये ऑफिस करबला इलाके में है। प्रयागराज का वो इलाका जहां 1989 में अतीक अहमद ने जब पहली बार चुनाव लड़ा था तो यहीं अपना राजनीतिक कार्यालय बनाया था। और अब प्रशासन की तरफ से कहा गया है कि जो नक्शा पास करवाया गया था उससे अतिरिक्त निर्माण किया गया है और इस निर्माण को अब बाकायदा तोड़ा गया है। ये उन कड़ियों में से एक है जो अतीक अहमद के खिलाफ जो कार्रवाई की जा रही है, उसमें से एक कड़ी ये है। आपको बता दें कि अतीक अहमद की 10 से ज्यादा प्रॉपर्टीज पर कार्रवाई हो चुकी है और 300 करोड़ से ज्यादा की प्रॉपर्टी को जब्त किया जा चुका है। सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामे में यूपी सरकार ने बताया था कि अतीक अहमद के खिलाफ 109 मामले दर्ज हैं, जिनमें से 17 मामले हत्या के हैं, बाकी गुंडा एक्ट और गैंगस्टर एक्ट के मामले हैं। और अब कानूनी हथौड़ा जब अतीक अहमद के कार्यालय और प्रॉपर्टीज पर चल रहा है तो स्पष्ट संकेत है कि या तो आप माननीय हो सकते हैं या बदमाश होकर माननीय बनने वालों को कतई स्वीकार नहीं किया जाएगा। कैमरामैन रोहित के साथ पवन नारा, इंडिया टीवी, प्रयागराज। अतीक अहमद के जिस ऑफिस को गिराया गया वो उसकी राजनीतिक धमक का केंद्र हुआ करता था, लेकिन अब अतीक का राजनीतिक रसूख खत्म हो रहा है तो उसके काले साम्राज्य पर भी एक्शन शुरू हो गया है। अतीक अहमद इसी किलेनुमा ऑफिस में बैठकर अपना राजनीतिक दरबार चलाता था, लेकिन अब उसका नया ठिकाना अहमदाबाद जेल है और यहां कानून का हथौड़ा चल रहा है। कानून के हथौड़े का असर यह है कि किलेनुमे इस ठिकाने को ध्वस्त कर दिया गया है और जब हथौड़ा चलता है, कानून चलता है, तो इंच इंच जमीन नाप ली जाती है। सामने जो आप लाल निशान देख रहे हैं, यह प्रशासन की तरफ से मार्किंग की गई थी कि कितना इलाका अवैध है और उसी मार्किंग के हिसाब से अवैध बिल्डिंग के हिस्से को तोड़ दिया गया है। इससे पहले मायावती सरकार के कार्यकाल के दौरान भी यह बिल्डिंग तोड़ी गई थी, लेकिन उसके बाद जेल से बाहर आते ही अतीक अहमद ने इस किले को दोबारा खड़ा किया। लेकिन अब जिस तरीके से एक के बाद एक लंबी कड़ी मामलों की है, उम्मीद कम है कि अतीक अहमद कभी जेल से बाहर आ भी पाएंगे, लेकिन फिलहाल किला जरूर ध्वस्त हो गया है। अतीक का जो घर गिराया गया वो करीब 4 बीघा जमीन में बना हुआ था। अतीक ने बिना नक्शा पास करवाए इस मकान को बनवाया था। ये लगभग 4 बीघे के आसपास का निर्माण है और इसमें उत्तर प्रदेश नगर नियोजन अधिनियम 1973 के सुसंगत धाराओं के अंतर्गत किसी प्रकार का भी मैप सेंसर नहीं कराया गया। पूर्ण रूप से ये अवैध निर्माण है। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये दाहिने साइड से 3 मंजिला बिल्डिंग है। एक फ्लोर को हम लोग सैनिटाइज करा रहे हैं, ये सुरक्षा का ध्यान रखते हुए कि कोई भी कर्मचारी और इसमें मकान में रहने वाले किसी भी प्रकार की कोई क्षति न हो। पूर्ण रूप से सैनिटाइज कराने के बाद भी ध्वस्तीकरण की कार्रवाई प्रारंभ की जा रही है। अतीक अहमद के अवैध कब्जे और निर्माण की पूरी कुंडली यूपी सरकार के पास है। प्रशासन का बुलडोजर सिर्फ उसके घर और ऑफिस पर ही नहीं चला, बल्कि अतीक के कोल्ड स्टोरेज को भी ढहा दिया गया है। पवन नारा की एक और रिपोर्ट देखिए। ये इमारत गवाह है अतीक अहमद के टूटते हुए तिलिस्म की।
ये विशाल इमारत एक समय किसान स्टोरेज हुआ करती थी, जो कि अतीक अहमद की पत्नी के नाम पर था, और इस कोल्ड स्टोरेज को फिलहाल नेस्तनाबूद कर दिया गया है। हालांकि बिल्डिंग पूरी तरीके से ध्वस्त इसलिए नहीं की गई है क्योंकि यहां पर कोल्ड स्टोरेज होने की वजह से अमोनिया गैस का रिसाव हो रहा है, जिसकी वजह से मौके पर यूपी फायर सर्विस की गाड़ी भी तैनात की गई है। लेकिन बिल्डिंग भले ही पूरी तरीके से ध्वस्त नहीं की गई हो, लेकिन पूरी तरीके से खत्म जरूर कर दी गई है। किसी भी तरीके से इस बिल्डिंग का अब इस्तेमाल नहीं हो सकता। यह बिल्डिंग 4 बीघा जमीन पर बनी हुई थी और प्रयागराज के नदी किनारे घोसी इलाके में बनी हुई है। और इधर आप देखेंगे तो ये रेजिडेंस कम ऑफिस हुआ करता था, जो लोग इस कोल्ड स्टोरेज को संभालते थे। ये 3 मंजिला इमारत भी गिरा दी गई है। अगर आप आगे चलेंगे तो टूटी हुई टंकी से लेकर लकड़ी की अलमारी तक और इस पूरे कोल्ड स्टोरेज का निर्माण बिना किसी अनुमति के किया गया था। कोई नक्शा पास नहीं करवाया गया, और जब प्रशासन ने सारे रिकॉर्ड निकाले तो कलई खुलकर सामने आ गई और अब इस बिल्डिंग को ध्वस्त किया गया है, कोल्ड स्टोरेज को ध्वस्त किया गया है। और ये अतीक अहमद के ड्रीम प्रोजेक्ट्स में से एक प्रोजेक्ट था। अतीक की अवैध और बेनामी संपत्तियों पर सरकारी बुलडोजर चलने का सिलसिला लगातार जारी है। अतीक के बाद अब उसके करीबियों की संपत्तियों को भी जमींदोज किया जा रहा है। जहां मैं खड़ा हूं वहां होटल मद्रास हुआ करता था, जो कि 3 मंजिल का था, लेकिन फिलहाल यहां मलबा भी गायब है। बता दें कि प्रशासन का हथौड़ा इस होटल पर भी चला है, और ये होटल सिविल लाइंस इलाके में था, और ये होटल अतीक अहमद के साढ़ू इमरान का था। यानी हर वो प्रॉपर्टी जिसे अतीक अहमद के रुतबे, रौब और खौफ को दिखाकर हासिल किया गया, उस पर कार्रवाई की जा रही है। सरकारी रिकॉर्ड्स में ये जमीन नजूल की जमीन थी, या कहें कि सरकारी जमीन थी, लेकिन अब यहां इसे हटा दिया गया है। ये भी अतीक अहमद के खिलाफ कार्रवाई की अगली कड़ी है। इस तरह से पूरे शहर भर में जो प्रॉपर्टी यहां पर हैं, प्राइम लोकेशन सिविल लाइंस इलाका, उसे लिया गया है। इसके अलावा जो प्रॉपर्टीज हैं, उन सब को बाकायदा मार्किंग करके तोड़ा जा रहा है। प्रयागराज में अतीक अहमद का काला साम्राज्य पिछले कई दशक से फैला हुआ है। प्रयागराज के एमजी रोड पर अतीक की एक बड़ी प्रॉपर्टी को कुर्क किया गया है। अतीक अहमद ने 4 फ्लोर की एक कमर्शियल बिल्डिंग अली टावर बनवाया था। इस बिल्डिंग में कई दुकानें थीं। प्रशासन ने इसे भी सील कर दिया है। प्रयागराज के महात्मा गांधी रोड पर यह अली टावर है, जिसे सील कर दिया गया है। कुर्क करने के आदेश जारी किए गए हैं। 4 मंजिला ये इमारत है। नीचे और फर्स्ट फ्लोर पर 8 दुकानें हैं। ऊपर आप देखेंगे 2 फ्लोर खाली हैं, और सबसे ऊपर जो बिल्डिंग आप टूटी हुई देख रहे हैं, ये मायावती सरकार के दौरान अवैध निर्माण पर 2007 में कार्रवाई की गई थी, और अब इस बिल्डिंग को कुर्क करने के आदेश दिए गए हैं। आपको ये इलाका दिखा देते हैं। एमजी रोड है प्रयागराज का, काफी प्रोमिनेंट इलाका है, और यहां आप कह सकते हैं कि प्रयागराज की कमर्शियल सबसे महंगी जमीन इसी इलाके में है, और इस बिल्डिंग को भी कुर्क करने के आदेश दिए गए हैं। कुल मिलाकर 6 से 7 संपत्तियों के कुर्की के आदेश जारी हुए हैं। अवैध निर्माण को तोड़ा गया, उनसे अलग यहां एक नोटिस चस्पा किया गया है, वो आपको दिखा देते हैं। इसमें लिखा गया है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रयागराज ने अपने पत्र में बताया कि गैंगस्टर एक्ट बनाम अतीक अहमद से संबंधित ये 6 हैं। आपके नाम से अवैध रूप से अचल संपत्तियां अर्जित की गई हैं, जो कि भय व आतंक पैदा करके गिरोहबंद सामाजिक विरोधी क्रियाकलापों के जरिए अर्जित की गई हैं। उनमें 7 बिल्डिंगों का जिक्र है। उसमें 6ठे नंबर पर मकान नंबर 197/39 महात्मा गांधी मार्ग, थाना सिविल लाइंस प्रयागराज है। और ये 7 प्रॉपर्टियां वो हैं जिन्हें कुर्क करने का आदेश दिया गया है, जिनमें से एक पर शोरूम बना हुआ है, ज्वेलरी शोरूम है, बाकी 8 दुकानें वहां हैं। कई जगहों पर अतीक की अवैध